हम 2 बहनें थे। शादी होने के बाद जब हमारे बच्चे होने को आए, तो मुझे सिर्फ़ लड़के हो रहे थे और मेरी दीदी को सिर्फ़ लड़कियाँ। मेरी दीदी ने मुझे कहा, "इस बार अगर तुम्हें लड़का होगा, तो वो तुम मुझे दे देना और मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूँगी।" लेकिन जैसे ही मुझे बच्चा हुआ और मैंने उस बच्चे को देखा, मेरे मुँह से चीख निकल गई। मेरे होशो-हवास उड़ गए और मेरे हाथ-पैर काँपने लगे। ऐसा लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें चली जाऊँ, क्योंकि वह बच्चा तो हर माँ की तरह हमारी माँ को भी हमारी शादी करने की बहुत ही जल्दी थी। इसलिए हमारे पैदा होने के बाद से ही थोड़ा-थोड़ा करके माँ ने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन यह तो सब नसीबों की बात है। कभी किसी की शादी जल्दी होती है, तो कभी किसी की लेट से होती है। मम्मी हमेशा अच्छे नसीब के लिए ऊपर वालों से प्रार्थना करने के लिए कहते रहती थी। मेरा नाम अन्नू है और मैं 2 बहनें हैं। मैं अपनी दीदी से 2 साल छोटी हूँ, मगर हम दोनों बहनों की शादी एक ही साथ हुई, क्योंकि जब मेरे लिए अच्छे रिश्ते आया, तो मम्मी पापा ने हाँ कह दिए और कहने लगे कि हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करेंगे, क्योंकि हम लोग अमीर नहीं थे। पापा ने सोचा कि अगर दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर देते हैं, तो डबल खर्च से बच जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद ऊपर वाले ने हम लोगों की दुआओं को सुन लिया और अब मेरी दीदी के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आ गया था। और यह रिश्ता इतना अच्छा था कि हम सभी लोग हैरान थे, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे। मेरा होने वाला पति एक ऑफिस में छोटी सी जॉब करता था। उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन दीदी के ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे और उनका होने वाला पति अपना कारोबार करता था। उसके पास गाड़ी और बहुत ही प्यारा सा घर था। सबने कहा दीदी को उसके सब्र का फल मिला है, क्योंकि जब दीदी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, तब दीदी ने मम्मी पापा से कह दिया था कि आप लोग अन्नू की शादी कर दे। मेरी वजह से उसकी शादी को क्यों रोक रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अन्नू की शादी भी समय पर ना हो। खैर, यह तो दीदी का नसीब था कि दीदी को इतना अच्छा घर और परिवार मिला था। और फिर 2 महीने के बाद ही हम दोनों बहनों की शादी हो गई। विदा होकर मैं अपने ससुराल आ गई थी और दीदी भी अपने ससुराल जा चुकी थी। अब हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो चुके थे। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब मैं मैके गई, तो दीदी भी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मैके आई। मैंने दीदी को देखा, वह बहुत ही खुश थी। खुश तो मैं भी थी, क्योंकि मुझे ससुराल और पति दोनों बहुत ही अच्छे मिले थे। जब मम्मी पापा ने हम दोनों बहनों को खुश देखा, तो वो भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि माँ बाप के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुशी से रह रही है। हम दोनों बहनें 1 हफ्ता अपने घर में मम्मी पापा के साथ वक्त बिताए, लेकिन अब हम दोनों को अपने अपने ससुराल जाना था। उस दिन बारिश बहुत जोरों की हो रही थी। दीदी के पति बड़ी सी गाड़ी लेकर उन्हें ले जाने के लिए आ गए थे। लेकिन मेरे पति ने मुझे कॉल करके कह दिया कि बाहर बहुत ही जोरों की बारिश हो रही है और उसके पास बाइक है, इसलिए वह नहीं चाहते कि मैं भीग जाऊं। वो मुझे लेने के लिए अगले दिन आने को बोल गए थे। मैंने सोचा कि काश मेरे पति के पास भी गाड़ी होती, लेकिन फिर मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे इतने अच्छे पति और ससुराल दिए, जहाँ पे कि सभी लोग मुझे बहुत ही प्यार करते थे। और फिर अब शादी के 2 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। हम और दीदी अपने अपने ससुराल में बहुत ही खुश थे और अब हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारियां वाले दिन आ गए थे। हम दोनों बहनें कभी भी अब एक साथ मिल भी नहीं पाते थे, क्योंकि जब दीदी मायके आती थी, तब मैं नहीं आ पाती थी और जब मैं आती थी, तब दीदी नहीं आ पाती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी। लेकिन हम दोनों बहनों की बातें हमेशा ही फ़ोन पर होते रहती थी और हम दोनों बहनें एक दूसरे का हाल चाल
अच्छे से जानते थे। जब हमारी शादी को 1 महीना हुआ था, तभी मैंने सबको खुशखबरी सुना दी थी, मगर दीदी पीछे रह गई थी। लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर दीदी भी प्रेग्नेंट हो गई। हम सब ने ऊपर वाले को धन्यवाद किया। इस बीच हम दोनों एक दूसरे को अपनी तबीयत के बारे में बताते रहती थी। उस समय भी हम दोनों बहनों की तबीयत अधिकतर खराब ही रहती थी, मगर दीदी के पति बहुत ही पैसे वाले थे, इसलिए दीदी को कभी भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दीदी हमेशा डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाते रहती थी। मगर मैं पैसों की तंगी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। कभी कभी तो मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल पाता था, परंतु उसके बावजूद ऊपर वाले ने मुझे तंदुरुस्त रखा। और फिर 9 महीने बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, और अपने बेटे को गोद में लेते ही मैं अपना सारा दर्द भूल गई। और फिर हम सब इंतजार करने लगे कि दीदी की डिलीवरी कब होगी, क्योंकि उन दिनों दीदी भी अस्पताल में भर्ती थी। और फिर 1 हफ्ते के बाद ही दीदी ने एक बेटी को जन्म दिया। हम सब बहुत ही खुश थे, क्योंकि दीदी के घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी। वहां बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से हो जाती। गरीब बेचारे के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो उसके दहेज की फिक्र होने लगती है। जब मेरा बेटा 1 महीने का हुआ, तो मैं उसे लेकर दीदी के घर दीदी की बेटी को देखने के लिए चली आई। यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि दीदी के ससुराल वाले ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। फिर 2 महीने बाद जब मैं मैके गई, तब दीदी भी अपनी बेटी को लेकर वहां पर आ गई। और फिर हम और दीदी दोनों मिलकर इस वक्त बहुत ही एंजॉय किए। फिर ऐसे होते होते साल भर का वक्त और निकल गया था। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, और मैंने एक बार फिर से बेटी को जन्म दिया। मेरे ससुराल वाले तो बहुत खुश थे। फिर मुझे पता चला कि दीदी फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला था। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि इस बार दीदी को एक बेटे की माँ बना दीजिए, लेकिन दीदी ने इस बार भी एक बेटी को ही जन्म दिया। शायद दीदी की किस्मत में यही लिखा था। मैं जब दीदी से मिलने के लिए गई, तो दीदी का मन बहुत ही उदास था। मैंने उन्हें पूछा, क्या तुम्हारे ससुराल वाले खुश नहीं है? मेरी बात सुनकर दीदी ने कुछ नहीं कहा। फिर दीदी कहने लगी, अभी तक तो उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं कुछ कह ना दे। यह सुनकर मैं उसे कहने लगी, जब तुम्हारे ससुराल वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मत करो, देखना जल्दी तुम भी मेरी ही तरह बेटे की माँ बनोगी। यह सुनकर दीदी मुस्कुराने लगी। फिर समय इसी तरह पंख लगाकर उड़ते जा रहा था, और अब हमारी शादी को 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में मैं 2 बेटों की और दीदी 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। एक दिन मैं मम्मी के घर गई, तो दीदी भी वहां पर आ गई। यूं ही बातें बातों में उसने मुझे बताया कि दूसरी बेटी के पैदा होने के बाद उसके पति और ससुराल वालों का रवैया कुछ कुछ बदल सा गया था। मैं दीदी की हालत समझ सकती थी, क्योंकि ससुराल वाले कितने भी अमीर और पढ़े लिखे क्यों ना हो, बेटी की चाहत जरूर रखते हैं। इसलिए मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, तो वह मुझसे कहने लगी, अन्नू, मैं कब से तुम्हें एक बात कहना चाह रही हूँ। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मेरी दर्द को समझ सकती हो। अपनी बहन की बात सुनकर मैं उलझन में फंस गई थी कि आखिर दीदी कहना क्या चाह रही है। फिर मैंने उसे कहा, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर दीदी कहने लगी, असल में मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, प्लीज इनकार मत करना। मेरी बहन जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांग रही थी, इसलिए मुझसे इनकार ना हुआ। मैंने झट से कह दिया, तुम मेरी बहन हो, और तुम जो मांगने वाली हो वह मैं तुम्हें मांगने से पहले ही दे रही हूँ। यह सुनकर दीदी कहने लगी, अगर इस बार हम दोनों फिर से प्रेग्नेंट हुए और तुम्हें बेटा पैदा हुआ, तो वह तुम मुझे दे देना। और अगर मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई, तो मेरी बेटी तुम ले लेना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि इतना आसान नहीं था बेटी या बेटा किसी दूसरे के हवाले करना। मगर मैं जानती थी कि मेरी बहन बहुत मायूस हो चुकी है, इसलिए ऐसे कह रही थी। मैंने उनसे वादा कर लिया,
परंतु मैं जानती थी कि यह इतना आसान काम नहीं था। मैंने कहा, दीदी यह कैसे हो सकता है और हम दोनों एक साथ कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? फिर दीदी बोली, हम दोनों सारा काम प्लानिंग के साथ करेंगे। और हाँ, तुम पैसों के बारे में मत सोचो। मैं हर महीना तुम्हारे बैंक में पैसे डाल दिया करूंगी, लेकिन यह बात तुम किसी से मत कहना, अपने तक ही रखना। इसके बदले मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी। पैसे के कारण मैं कुछ लालच में आ गई। वैसे भी मेरा बेटा अच्छे घर में जा रहा था और मैं इस बात से बहुत ही खुश थी। लेकिन मैंने कहा कि अगर हम अपने ससुराल में रहे तो इस काम को होने में मुश्किल हो सकता है। तो दीदी ने कहा, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चले जाएंगे, तुम्हारे फैमिली का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने पति से बात करके तुम्हें फोन कर दूंगी। घर पहुंचकर मैंने अपने पति से कहा, हम लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं, क्यों नहीं इस बार हम लोग घूमने के लिए चले? तो मेरे पति बोले, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं? फिर मैंने अपने पति अमन को कहा, आप इस बात की टेंशन मत लो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। अमन ने फिर पूछा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वह मेरे पास पैसे जमा है, वो मैंने तुमसे छुपा कर रखे थे। अमन बोले, तो ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो वैसे भी कब जाने का प्लान है? मैं बता दूंगी। अगले दिन मैंने दीदी को बता दिया कि अमन जाने के लिए मान गए हैं। दीदी सुनकर बहुत खुश हो गई और अब वक्त गुजरता गया। हम दोनों अपने प्लान पर काम करने लगे। मुझे लगा कि यह मुमकिन नहीं होगा, मगर मैं उस वक्त हैरान रह गई जब हम दोनों बहन एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। मैंने यह खुशखबरी दीदी को सुनाई तो वह कहने लगी, तुम अपना वादा याद रखना। मैंने हाँ कह दिया और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि सब ठीक से हो जाए। दीदी ने मुझे कहा कि हमारे इस प्लान के बारे में किसी को भी पता ना चले। दीदी ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैंने वह पैसे अमन को दे दिया। हम लोगों की टिकट हो गए और फिर हम लोग जाने की तैयारियां शुरू कर दी। सभी लोगों को हम लोगों ने कह दिया, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। ससुराल वालों की तरफ से तो मैं बेफिक्र थी, क्योंकि दो बेटों के बाद अगर बेटी हुई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मुझे डर था कि कहीं यह बात मेरे पति को पता न चल जाए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि मैं इसके बदले में अपनी बहन से पैसे लेने वाली हूँ, वह बहुत गुस्सा होंगे। इस बार बहन ने ही सारा खर्चा उठाया था। मेरी और उसकी एक ही डॉक्टर थी। समय बीतने लगा, हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था। और फिर वक्त तेजी से गुजरता गया था और ये 9 महीना आसानी से गुजर गए थे। इस पर मेरी खुराक अच्छी थी, इसलिए मेरी सेहत भी अच्छी रही। ये सब कुछ मेरी बहन की बदौलत हो रहा था। हमारी डिलीवरी का वक्त आया तो हम दोनों एक ही क्लिनिक पर पहुंच गए। असल में डॉक्टर मेरी बहन की दोस्त थी, उसे हमने पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो वह हमारे राज में शामिल थी। इसलिए हमने बेफिक्र होकर बच्चे को एक दिन पहले ही जन्म दिया। मैं होश में आई तो नर्स ने मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दिया और जैसे ही मैंने अपने बच्चे के जिस्म पर से कपड़ा हटाया, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि यह तो एक बेटी थी। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने नर्स से पूछा, मेरी बहन कैसी है? यह सुनकर कहने लगी, ऊपर वाले से प्रार्थना करो, उनका केस अभी चल रहा है। यह सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि उसने इतना खर्चा किया और मेरी भी बेटी पैदा हुई। फिर थोड़ी देर बाद नर्स आई, उसने मुझे बताया, बधाई हो, आपकी बहन को बेटा हुआ है। यह सुनकर मेरा दिल खुशी के मारे नाचने लगा। आखिर ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली और दीदी का अपना बेटा पैदा हो गया। हमने अपने ससुराल में खुशखबरी दे दी। सभी लोग बहुत ही खुश थे। हमने ऊपर वाले से भी माफ़ी मांगी, क्योंकि हम दोनों बहनें एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत गलत हरकत करने जा रहे थे। हम इंसान बहुत जल्दीबाजी होते हैं और उस जल्दीबाजी में हम कई बार बहुत गलत फैसला कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो भगवान बेटी दे सकता है वह बेटा भी दे सकता है। शायद यह दबाव हमारे समाज का भी है। पता चल जाए कि औरत प्रेग्नेंट है तो बेटा ही होगा कि रट लगा देते हैं, और फिर जिस कारण हम लोग गलत काम पर उतारू हो जाते हैं और उस काम का आगे क्या परिणाम होगा इसके बारे में हम जरा भी नहीं सोचते हैं।
कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।